नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव को लेकर के जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों में एक तरफ समाजवादी पार्टी जुटी हुई है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इस उपचुनाव में परचम लहराने के लिए तमाम जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बेहद दिलचस्प ये होगा देखना कि आखिरकार किस तरीके से आने वाले वक्त में ये दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे को चुनौती दे पाते हैं। सीटों के आधार पर चर्चा कर लेते हैं, जिसमें कुछ सीटें यहाँ पर बेहद दिलचस्प है और उसमें सबसे पहले यदि नंबर आता है तो करहल विधानसभा सीट का नंबर आता है, क्योंकि करहल विधानसभा सीट मैनपुरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है और ये मुलायम सिंह यादव का भी गढ़ माना जाता है। यानी कि मुलायम सिंह यादव जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत भी करहल विधानसभा सीट से ही की थी। ऐसे में बेहद दिलचस्प है करहल की लड़ाई। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के जो पिछले चुनाव हुए थे, उस यहाँ लोक विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा था करहल से। अखिलेश यादव ने एसपी सिंह बघेल को कड़ी चुनौती देते हुए मैदान में पटखनी दी थी। एसपी सिंह बघेल भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री का जिम्मा संभाल रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव की छवि उन पर भारी पड़ती हुई नजर आई। उनको हार का सामना भी करना पड़ा। इसमें प्रमुख कारण ये भी रहा कि यादव वोट बैंक की संख्या करहल विधानसभा सीट पर 1,30,000 से ज्यादा है। क्षत्रिय वोट बैंक भी करीब 30,000 है। ब्राह्मण वोट बैंक की भी 20,000 की तादाद है। मुस्लिम वोट बैंक की 10,000 से अधिक संख्या में मौजूद है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो करहल विधानसभा सीट यादव बाहुल्य सीट। करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारियां बीजेपी की तरफ से अपर्णा यादव की चल रही थी। अपर्णा यादव वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद जब नेताजी का निधन हो जाता है, यानी कि श्रीदेव मुलायम सिंह यादव जो कि 10 अक्टूबर 2022 को स्वर्ग सिधार जाते हैं, उनके बाद अपर्णा यादव उनके निधन के पश्चात समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में चली जाती है। उम्मीद ये रहती है कि राज्य सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन राज्यसभा, लोकसभा और अब विधानसभा 3 चुनाव निकल जाने के बाद भी बीजेपी की तरफ से अपर्णा यादव को कोई बड़ा ऑफर नहीं दिया गया, कोई राजनीतिक ताजपोशी नहीं की गई। अपर्णा यादव को ये उम्मीद बेशक हुई कि उन्हें आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव या फिर राज्यसभा में भेजेगी बीजेपी, लेकिन उम्मीदों को तोड़ती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई। समाजवादी पार्टी की तरफ से करहल विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। तेज प्रताप यादव एक तरफ जहां मुलायम परिवार के अहम सदस्य के रूप में माने जाते हैं, पूर्व मैनपुरी के सांसद भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के राजनीति में चर्चित चेहरा है और इसके साथ साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं। यानी कि साफ तौर पर तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतार कर यहाँ अखिलेश यादव ने एक तरफा जीत हासिल करने के लिए आगे कदम बढ़ा दिए थे, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर परिवार में ही सेंधमारी कर दी। परिवार में सेंधमारी इसलिए कर दी है क्योंकि अनुजेश यादव जो मुलायम सिंह यादव के दामाद हैं, अखिलेश यादव के बहनोई हैं, उनको चुनावी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के परिवार के सदस्य एक दूसरे के आमने सामने आकर के खड़े हो गए। दिलचस्प ये है कि उत्तर प्रदेश में करहल विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा होने के बावजूद भी अभी तक अपर्णा यादव चुनावी प्रचार में नहीं उतरी है। यानी कि साफ तौर पर अपर्णा यादव की तरफ से कहीं ना कहीं यह संकेत दिए जा रहे हैं कि परिवार के सदस्यों से व्यक्तिगत संबंध राजनीति के चलते वो खराब नहीं करना चाहती है और ये एक प्रमुख कारण है कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतरी। आपको बता दें कि अनुजेश यादव जब चुनाव प्रचार में यहाँ पर जो है अपनी तैयारियां कर रहे हैं, इस पर शिवपाल यादव ने कड़ा तंज कसा है। शिवपाल यादव ने कहा है कि हमारी रिश्तेदारी खत्म हो चुकी है। इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ अनुजेश यादव को भगोड़ा तक दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने परिवार के खिलाफ जो कदम उठाया है, इससे हम आने वाले वक्त में उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। उन्होंने हमारी राजनीतिक विरासत को यहाँ शक विकसित करने का प्रयास किया है और आने वाले वक्त में मजबूती के साथ हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे।
ऐसे में बीजेपी जिस सेंधमारी की कोशिशें यहाँ पर यादव परिवार में करती हुई नजर आ रही थी, उसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में कामयाबी भी हासिल हो सकती है। हालांकि अखिलेश यादव जो है वो जोरों शोरों से तैयारी में जुटे हुए हैं और जिस तरीके से अनुजेश यादव पर हमला बोलते हुए नजर आए हैं, सुनिए जरा। परिणाम बहुत ऐतिहासिक होने वाला है करवेल विधानसभा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी बाई इलेक्शंस में किसको लड़ाएं, कैसे पीडीए का मुकाबला करें। पीडीए से घबराए हुए वो बैठे हुए हैं। पहले तो कभी कभी सुन भी लेते थे उनके मुंह से पीडीए, लेकिन इधर जो पीडीए की ताकत या पीडीए के लोग इकट्ठे हुए, एकजुट हुए हैं, अब पीडीए कहना भी वो भूल गए हैं। और इसलिए भूल गए हैं कि पिछले जितने भी फैसले उनके हुए हैं और पूरा कार्यकाल उठा करके देख लें, सबसे ज्यादा भेदभाव, सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा भेदभाव का शिकार अगर कोई हुआ है तो ये पीडीए परिवार के लोग। मैं जानता हूं क्योंकि चैनल बहुत पेड होते हैं आजकल। जिस तरह से एक नई संस्कृति है, नई टेक्नोलॉजी के साथ प्रीपेड चलते हैं, प्रीपेड पोस्ट पेड। जब मैं देख रहा था तो चिंता चैनलों को इस बात की थी कि तेज प्रताप ने तिलक कितना बड़ा लगाया है। उन्हें विकास की चिंता नहीं है कि कन्नौज, मैनपुरी या आसपास के क्षेत्र में एटा या बगल के जिलों में कितना विकास किया, इसकी चिंता नहीं है। चिंता इस बात की भी होगी कि कौन कौन बैठा था कुर्सी पर, कौन कौन तस्वीर में है। आज सवाल वही है जो पहले थे। महंगाई वैसे ही बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी वैसे ही बढ़ी। सुना आपने अखिलेश यादव को, जो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आखिरकार अखिलेश के इन दावों में कितना दम नजर आता है। क्या मामला पेचीदा हो गया है करहल में आकर के, या फिर अब भी समाजवादी पार्टी का वोट बैंक सुरक्षित है? क्योंकि अखिलेश यादव ने 2022 में बड़ी जीत दर्ज करके दर्शा दिया था कि अब उत्तर प्रदेश के लोग कहीं ना कहीं नेताजी मुलायम सिंह यादव के अक्ष के रूप में उनको देखते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।